अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद। शादी के बाद एक औरत की जब जिम्मेदारियां बदलती हैं तो मर्द की भी बदल जाती हैं। सिर्फ अपनी फैमिली को ही टाइम देना, सिर्फ उन्हीं की बातें सुनना एक मर्द की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपनी बीवी बच्चों को भी साथ लेकर चलना पड़ता है, तभी तो ज़िंदगी खुशगवार गुजरती है। यही सब कुछ हम मन्नत मुराद में देखते हैं। मुराद को रिश्तों को ठीक तरह से चलाना नहीं आ रहा, जिसकी वजह से मन्नत और मुराद दोनों ही काफ़ी डिस्टर्ब हैं। यहाँ तक कि माँ अपने इरादों में कामयाब होती जा रही है, बेटे को बहू से बदगुमान करती ही जा रही है। अब तो हमाद भी आ चुका है इनके दरमियान में बदगुमानी पैदा करने के लिए। लेकिन अब शौकत साहिब ने, जो कि काफी फारिग दमाद हैं, उन्होंने अपनी सास साहिबा को मशवरा दे दिया कि मुराद को तो आप मन्नत से दूर नहीं कर पा रही, मन्नत को इतना तंग करें कि वही ये घर छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाए। अब यही आपका मकसद होना चाहिए। तो फिर सास ने अपने दामाद की बात खूब अच्छे से अपने दिमाग में बिठा ली। तभी तो जब मुराद घर आता है तो वो मन्नत के कमरे में ही खड़ी थी और बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी थी, लेकिन बेटे के आते ही टसवे बहाने लगी, रोने लगी। तो बेटा देखते ही माँ को परेशान हो गया, अपनी बीवी से पूछने लगा, क्या कहा है तुमने अम्मी को, क्यों रो रही हैं वो? तो मन्नत बहुत हैरान हुई, क्या रो रही हैं? तो मन्नत ने आगे होकर देखा तो सास साहिबा वाकई रो रही थी। तो वो मुराद से कहने लगी, तुम्हें दिखाने के लिए रो रही हैं, तुम कहो तो मैं भी टसवे बहाना शुरू कर दूं, ताकि तुम्हें पता चले कि मैं भी रो रही हूँ, मैं भी इन लोगों से तंग आ चुकी हूँ। तो मुराद फिर मन्नत को ही शटअप कॉल देता है और उसे चुप करवा देता है, जिस पर सास साहिबा काफी खुश हो जाती हैं। अब वो समझ चुकी हैं कि शौकत का मशवरा काम कर रहा है। इसीलिए तो मुराद फिर से जब ऑफिस से आया तो फिर वो मन्नत पर एक इल्ज़ाम लगाकर खड़ी थी और रो रही थी। अब रोज रोज माँ को रोते देख मुराद से बर्दाश्त ना हुआ कि मन्नत पर हाथ उठा देता है, जो कि मन्नत को काफ़ी हैरान कर गया कि कभी भी उससे किसी ने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, आज उसके अपने शौहर ने उस पर हाथ उठा दिया सिर्फ बदगुमान होकर, जबकि कोई बात भी नहीं। ऐसे में मन्नत को बहुत गुस्सा आया। तो मुराद को एहसास होने लगा कि उसने गलत किया। वो आगे होकर मन्नत को पकड़ना चाहता है, उसे सॉरी करना चाहता है, लेकिन मन्नत ने सबके सामने जैसे उसे थप्पड़ पड़ा, उसने मुराद के मुंह पर भी सबके सामने थप्पड़ दे मारा। और अब तो मन्नत की हद हो गई, इंतहा हो गई कि अब वो मजीद सब्र नहीं करेगी। बहनें और माँ मुराद को भड़काएंगी कि उसने कितना बड़ा कदम उठाया, तुम्हारे मुंह पर, शौहर के मुंह पर थप्पड़ दे मारा, तुम उसके मजाजी खुदा हो। ऐसे में मुराद को गुस्सा आ जाएगा, लेकिन मन्नत भी बहुत गुस्से में है, जल्द ही अपनी भाभी को कॉल करेगी, बुलाएगी और फिर उनके साथ इस घर से चली जाएगी। जाते ही जाते वो काफ़ी ज़्यादा अफसुर्दा होगी कि कितने मान से वो इस घर में आई थी और आज कैसे उसे जाना पड़ रहा है। मुराद भी उसे जाते हुए देख रोकना तो चाहता है, लेकिन रोक नहीं पाएगा। उसके जाने के बाद सिर्फ आंसू ही बहाएगा। लेकिन अब आ गया है फैसले का वक्त, क्योंकि मन्नत अब फैसला करना चाहती है। थप्पड़ खाने के बाद ना तो बड़े भैया मन्नत को उस घर में भेजेंगे, ना ही मन्नत आना चाहती है। इसलिए ये मामला अब अदालत तक जाएगा, जहां पर मन्नत हुला का केस करेगी और वहां पर फिर मुराद भी आएगा अपने वकील के साथ। मुराद इस रिश्ते को बचाना चाहता है, जबकि मन्नत अब ऐसा नहीं चाहती, वो मुराद के साथ रहना नहीं चाहती। ऐसे में फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, मन्नत और मुराद का रिश्ता रज़िया बेगम बचाएंगी या अपनी ही अना में इस रिश्ते को ख़त्म कर देगी? आप इस बारे में कैसे सोचते हैं? क्या मन्नत और मुराद को एक होना चाहिए या मन्नत को मुराद से दूर ही रहना चाहिए? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।